पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। आरोपी केतन की मंगेतर सिया और उसके दोस्त फिलहाल पुलिस की हिरासत में हैं। इसी बीच मृतक के पिता विशाल अग्रवाल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। उन्होंने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। हालांकि मुख्यमंत्री ने मामले की तेजी से जांच कराने और विशेष जांच दल यानी कि SIT के गठन का भरोसा दिया है। अब केतन अग्रवाल हत्याकांड पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ये बेहद चौंकाने वाली और समझ से परे घटना है। एक समाज के रूप में हमें आत्म मंथन करने की आवश्यकता है कि आखिर अच्छे परिवारों के पढ़े लिखे युवाओं में इतनी प्रतिशोध की भावना और विकृत सोच क्यों विकसित हो रही है। इसके पीछे क्या कारण है? मेरा मानना है ये केवल एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि एक गंभीर सामाजिक समस्या भी है जिस पर गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है। समाज को ऐसी मजबूत व्यवस्था विकसित करनी होगी जिससे युवा लड़कों और लड़कियों के भीतर प्रतिशोध की भावना और विकृत मानसिकता पनपने ही न पाए। कुल मिलाकर ये घटना अत्यंत दुखद, गंभीर और पूरे समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली है। वहीं केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद कहा कि उनके बेटे की हत्या की साजिश बहुत ही बेरहमी से रची गई थी, इसलिए आरोपियों को कम से कम फांसी की सजा तो मिलनी ही चाहिए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि मामले की जांच फास्ट ट्रैक तरीके से होगी और इसके लिए SIT का गठन किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि केतन के सिर पर बालों का छोटा सा विग पैच लगाने की बात सिया के परिवार को पहले से पता थी। ऐसे में किसी की हत्या का ये कारण नहीं हो सकता है। आइए आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ कह गए केतन के पिता विशाल अग्रवाल। सर, मेरा तो इतना जवान बेटा गुजर गया, मेरा तो मन में है कि उन सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए। आपने ये कहा मुख्यमंत्री से? जी, मैंने उनसे विनती की कि कम से कम फांसी होनी चाहिए। मामला फास्ट ट्रैक पे भी लिया जाए मुझे? जी, उन्होंने मुझे कहा है, आश्वासन दिया है कि ये मामला फास्ट ट्रैक पे लेके इसके ऊपर वो। सर, अब जब से ये पूरा मामला सामने आया है सर, SIT की मांग की आपने इस पर? सर, ऑलरेडी SIT हो चुकी है, बोलिए मुझे ऐसा। सर, एक कई सारी खुलासे इसमें आ रहे हैं, जैसे कि अब सिया कई चीजें बता रही है इन्वेस्टिगेशन कि क्या कारण था उसको नापसंद। उसमें से एक था कि केतन को विग पहनता था, वो एक बड़ा कारण है। वो उसमें कितना तथ्य है इन बातों में? केतन एक छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया। तो आपको लगता है कि ये कारण हो सकता है कि इस एक्सट्रीम स्टेप पे? ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था तो इनकार कर देते थे ना। कल उनकी माँ का भी रिएक्शन आया है लोगों के सामने। उन्होंने कहा है कि जो ट्रैक पे जाना था वो आइडिया जो है वो सिया का नहीं था, बल्कि केतन चाहते थे कि वो ट्रैक पे जाए। उसका वीडियो कॉलिंग में उनकी मम्मी से भी बात हुई थी। सर, ये तो अभी आपको जांच में पता ही चल जाएगा, क्योंकि मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो लोग फिर उसको ये करेंगे, लेकिन जांच में ये सब कुछ पता चल रहा है। लेकिन उन्होंने जो कहा कि सिया जाना चाहती थी ट्रैक, केतन ट्रैक पे जाना चाहते थे, सिया नहीं जाना चाहती थी। मुझे मालूमात के हिसाब से सर वो सिया ही जाना चाहती थी और इसी हिसाब से उनको पुलिसों को भी सब कुछ उसके ग्रुप से चाहिए सर। आपको बता दें, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। अगर आगे और कोई नया तथ्य सामने आता है तो उसके आधार पर जांच का दायरा बढ़ाया जा सकता है। साथ ही अगर किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि जिस योजना को सिया और चेतन ने बेहद सुरक्षित और त्रुटिहीन समझा था, वही योजना उनकी छोटी सी गलती की वजह से जांच एजेंसियों के सामने खोलती चली गई है। अब इस बहुचर्चित मामले में सभी की निगाहें अदालत की कार्रवाई और पुलिस की अंतिम चार्जशीट पर टिकी है, जो तय करेगा कि पूरी साजिश की असली तस्वीर क्या थी और कानून इस मामले में किस निष्कर्ष पर पहुंचता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।